हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ये जो हमारी कुर्ती है इसकी नेकलाइन के नीचे यूं राउंड मोटिव्स बनाएंगे। ये देखिए, मैंने 2 मोटिव्स आपके लिए बना रखे हैं। एक आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने फ्री हैंड एम्ब्रॉयडरी से किए हैं। इसमें वेरिड स्टिचेस यूज हुए हैं। बहुत बेसिक स्टिचेस के साथ वर्क करेंगे और हम मल्टी कलर्स के साथ वर्क करेंगे। मैंने 6 स्ट्रैंड्स का इस्तेमाल किया है। जैसे जैसे मैं वर्क करूंगी आपको बताती जाऊंगी कि ये मैं किस तरीके से करती हूँ। बहुत इजी है। इसमें आपको कुछ भी ज्यादा छपाई या सोचने की जरूरत नहीं है। बस आपने राउंड सर्कल्स ड्रॉ कर लेने हैं। जैसे मैंने ये बैंगल की मदद से एक राउंड सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इसके बीच में सबसे पहले फ्लावर्स बनाऊंगी और फिर उसके बाद बची हुई स्पेस में लीव्स और स्टेम्स बना के मोटिव क्रिएट करूंगी। तो सबसे पहले यूं देखें, जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया। यहाँ पे एक राउंड फ्लावर बनाएंगे। कुछ हम वीव स्टिच के साथ बनाएंगे। ऐसे ही हम यहाँ पे 3 फ्लावर्स इकट्ठे लेजी डेजी स्टिच के साथ बना लेते हैं। कुछ भी आप जो आपको स्टिच आता है उसके हिसाब से आप अपनी एम्ब्रॉयडरी को लुक दे सकते हैं। मैं पहले बहुत कम स्क्रिबल करूंगी, उसके बाद जैसे जैसे स्पेसेस मिलती जाएंगी मैं उनमें और डिजाइन्स बनाकर आपको बताती रहूंगी कि ये मैं किस तरीके से वर्क कर रही हूँ। आपको मैंने कई तरह के फ्लावर्स बनाने सिखाए हैं। आप सभी को इन फ्लावर्स को यहाँ पे बना सकते हैं। ये रोजेस बनते हैं ऐसे, और हम वीव स्टिच के साथ, स्टेम स्टिच के साथ भी वर्क करते हुए यूं राउंड बनाते हैं। और ऐसे करके कहीं पे भी आप सुंदर सुंदर से फ्लावर्स बना लें और फिर उसके बाद बची हुई स्पेस में आप स्टेम्स और लीव्स बनाकर अपने मोटिव को कंप्लीट करें। आउटलाइनिंग के लिए भी आप डिफरेंट स्टिचेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, जैसा कि आप देख सकते हैं इन दोनों फ्लावर्स को मैंने किस तरीके से बनाया है। ये देखिए, कुछ मैंने फ्रेंच नॉट्स के साथ, वी स्टिच के साथ, और कुछ फ्लावर्स जो है वो 3D इफेक्ट लिए हुए हैं। आप देख सकते हैं स्ट्रेट स्टिच के साथ भी मैंने ये पेटल्स बनाई हैं। ये देखें, ये फ्लावर्स स्ट्रेट स्टिच के साथ बने हैं, ये वी स्टिच के साथ बने हैं, ये बुलियंस नॉट हैं, फ्रेंच नॉट्स हैं, स्टेम स्टिच है। ये देखें, स्टेम स्टिच के साथ भी लीव्स बने। तो कलर्स आपने वेरिएड लगाने हैं ताकि आपका मोटिव सुंदर बने। तो सबसे पहले हम ये जो 3D इफेक्ट लिए हुए फ्लावर है ये बनाना सीखते हैं। इसके लिए हमने ये 6 स्ट्रैंड्स लिए हैं और ये इसको हमने यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रेट स्टिचेस लेनी है। ऐसे मोटिव्स मैं पहले भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में सिखा चुकी हूँ। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो अपने एम्ब्रॉयडरी को ब्यूटीफुल सी लुक दे पाएंगे। ये देखिए, ये जो हमारे पास अब स्टिच है, इस स्टिच में से हमने अपने नीडल को पास करते हुए यूं लूप्स बनानी है। ये लूप्स जो है वो एक ही साइज की बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ से हम इस लूप को पकड़ेंगे और नेक्स्ट लूप बनाएंगे। यूं 3 एक जैसी लूप्स बनाने के बाद हम इन तीनों लूप्स को यूं उठाते हैं और इस थ्रेड को बैक से लेते हुए इसके ऊपर से यूं रोटेट करते हैं, नीडल के ऊपर से रोटेट करते हैं और इसको लॉक कर देते हैं। ये पेटल्स भी आप सीख चुके हैं। इन पेटल्स को हम ये सामने टकिंग करते जाएंगे। अब इसके साथ ही एक और पेटल बनाएंगे इसके पास ऐसे। एक जो हमारा स्ट्रेट स्टिच है, जो ये वाला स्टिच है, इसमें हम 2 पेटल्स बनाते हैं। ये देखिए, फिर से हम उसी तरीके से लूप्स बनाते हुए इस लूप को हम यूं पकड़ लेंगे और नेक्स्ट लूप यहां से बनाएंगे। 2 ये 3।
तीनों लूप्स को यूं नीडल पे लेके ये जो थ्रेड है इसके ऊपर से, नीडल के ऊपर से इसको रोटेट करेंगे और यूं लॉक करेंगे। तो ये 2 पेटल्स होगी, इसको हम यहाँ टकिंग करेंगे। ये हमने 2 पेटल्स बना ली। इसी तरीके से हम 2 पेटल्स यहाँ पे और 2 पेटल्स यहाँ बनाकर इस फ्लावर को तो ये देखिए हमने 6 पेटल का फ्लावर जो है वो बना लिया है। अब ये जो फ्लावर है यहाँ पे हम वीव स्टिच के साथ बनाएंगे। वीव स्टिच में आपको पता है कि हम ऑड नंबर में स्टिचेस लेते हैं। और किसी भी स्टिच के 2 स्टिच के सेंटर में से नीडल को निकाल लेते हैं और उसके बाद हम एक स्टिच को दबाते हैं और एक को उठाते हुए यूं इन लाइंस के बीच में वीव करते हैं। सबसे पहले हम फ्लावर्स का वर्क ही करते हैं। अब ये वाला सर्कल बनाएंगे, इसको हम सेंटर से शुरू करते हुए और थ्रेड को बाहर की तरफ रखते हुए यूं स्टेम स्टिच बनाते जाएंगे। ये देखिए ऐसे। थ्रेड को हमने बाहर की तरफ ही हमेशा रखना है। सर्कल कंप्लीट होने पे हम इसके बाहर बाहर भी इसी तरीके से स्टेम स्टिच करते रहेंगे। जितना बड़ा आपको फ्लावर चाहिए उतना आप इस थ्रेड को इसके चारों तरफ रोटेट करते रहें। और आपने खींचना थ्रेड को बहुत हल्के हाथों से है, बहुत जोर से नहीं खींचना। ये देखें हमने ये फ्लावर भी बना लिया। अब ये जो फ्लावर हैं छोटे छोटे से फ्लावर्स, इनको हम स्ट्रेट स्टिच के साथ बनाएंगे, सेंटर में टकिंग करते हुए। यूं पास पास वर्क करेंगे। ऐसे ही हम ये बाकी के 3 फ्लावर्स भी स्ट्रेट स्टिचेस के साथ बना लेंगे। देखिए हमने ये कुछ फ्लावर्स बना लिए हैं। यहाँ पे हम बुलियन नॉट के साथ फ्लावर बनाते हैं। बुलियन नॉट में हम थ्रेड रैप करेंगे। हमने 18 टाइम इस पे रैप किया है। अब इसको खींच के यूं रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। आप देख रहे हैं मैं कलर चेंज करती जा रही हूँ, उससे ये जो इफेक्ट है ये बहुत ही सुंदर आता है। और रेड कलर या ब्लैक कलर के ऊपर आप कोई भी कलर लगाएंगे तो वो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो आप इस तरीके से बची हुई स्पेसिस में फ्रेंच नॉट्स, लेज़ी डेज़ी स्टिच और वीव स्टिच के फ्लावर्स बना के अपने मोटिव को ब्यूटीफुल सी लुक दे सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने कुछ फ्लावर्स बना लिए हैं। अब ये जो हमने डॉट्स लगाए हैं इन पे हम फ्रेंच नॉट्स के साथ 3 पत्ती फ्लावर्स बनाएंगे। डबल रैप और यूं यहाँ पे फ्रेंच नॉट।
यूं ही हम यहाँ पे भी फ्रेंच नॉट के साथ 3 पत्ती। यहाँ पे हम सिंपलेस्ट वे से रोज बनाएंगे। ये रोज जो है ये स्ट्रेट स्टिचेस के साथ बनता है। यूं सेंटर में हम पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, फिर उसके बाद इस ट्रायंगल के अक्रॉस फिर से स्टिचेस लेते हुए यूं बनाते जाते हैं। इसके बीच में एक फ्रेंच नॉट लगाकर इसको एक फिनिशिंग लुक देंगे। अब काफी फ्लावर्स हमारे बन गए हैं। अब हम इसके बीच बीच में यूं पेटल्स बनाएंगे। ये देखिए हमने काफी कुछ स्क्रिबल कर लिया है। जैसे जैसे हम स्पेस देखेंगे उस हिसाब से हम यहाँ पे स्टेम्स और लीव्स बनाते जाएंगे। ये देखिए ग्रीन कलर हमने डाला है। अब हम यहाँ से लीव वर्क शुरू करेंगे। साइडों में हम लेस डेजी स्टिच भी बना सकते हैं। आपने ये पूरी राउंड स्पेस को फिल करना है। आप डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन के शेड्स या फिर फॉन कलर के साथ ये फिलिंग कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने काफ़ी मोटिव जो है वो फिल कर लिया है। अब हम ये फॉन कलर के साथ जो बची हुई स्पेसेस हैं उनके बीच में फ्रेंच नॉट्स या लेजी डेजी स्टिच के साथ स्टिचेस लेते हुए सारी स्पेस को फिल कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको स्पेस मिलती है वहाँ आप
कोई भी स्टिच लगाकर इस मोटिव को फिल कर रहे हैं। ये कॉम्पैक्ट फ्लावर्स बनते हैं और ये आप कहीं पे भी बना सकते हैं, कुर्तीज पे और शर्ट्स पे और बच्चों की फ्रॉक्स पे, कहीं पे भी। ये देखें ये कितने ब्यूटीफुल आपके एम्ब्रॉयडर्ड पैटर्न्स बनते हैं जिन्हें आप कहीं पे भी बना के एम्बेलिश कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं ये सारा मोटिव पहले फिल करूंगी, फिर इसकी आउटलाइनिंग जैसे ये मैंने चेन स्टिच के साथ की है, रनिंग स्टिच भी कर सकते हैं, विप्ड रनिंग स्टिच भी कर सकते हैं, कोई भी स्टिच लेके अब इसकी आउटलाइनिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये रनिंग स्टिच जो आउटलाइनिंग में बनाया है, अब इसको विप्ड रनिंग स्टिच बना रहे हैं। एक तरफ से स्टिच को यूं उठाते हुए थ्रेड को इसके ऊपर रैप कर देते हैं, तो इसे विप्ड रनिंग स्टिच बोलते हैं। ऐसा करने से बहुत अच्छी डिमार्केशन बन जाती है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल आउटलाइनिंग बनेगी। ये छोटी छोटी सी मॉडिफिकेशंस हैं जो आपकी एम्ब्रॉयडरी को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने आउटलाइनिंग भी, एक तरफ हमने विप्ड रनिंग स्टिच और एक तरफ हमने बीड स्टिच, जिसे पैलेस्टीनियन स्टिच भी बोलते हैं या मोती टांका भी बोलते हैं। तो फिलिंग जो है वो हमने ज्यादातर फ्रेंच नॉट्स और लेजी डेजी स्टिच के साथ की है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कुर्ती के नेक के नीचे हमने ये 3 जो राउंड्स बनाए हैं, ये कितने ब्यूटीफुल लगते हैं और ये आपकी कुर्ती को बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देंगे। आप देख सकते हैं हमने इसको कितने सिंपल तरीके से बनाया है और ये देखने में कितने ब्यूटीफुल लगते हैं। ये देखिए, ये देखिए, बस आपकी इमेजिनेशन है, हमने कोई भी ड्राइंग ड्रॉ नहीं की है, सिर्फ हमने सबसे पहले फ्लावर्स बनाए, फिर उसके बाद लीव्स और सबसे एंड में आउटलाइनिंग बनाई। आउटलाइनिंग आप किसी भी स्टिच के साथ कर सकते हैं। आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो आप खुद भी ऐसे ब्यूटीफुल से मोटिव क्रिएट कर पाएंगे। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।